अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक तरीके से कोई चीज़ विरासत में मिलना। ठीक है, जैसे हम इफ़ नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लें तो जो चाइल्ड होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं वो लोग इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ या पेरेंट्स के ट्रेड्स। सो सेम वे इनहेरिटेंस ओप्स के अंदर लगती है जिसमें पेरेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, और जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास भी कहते हैं। और इनहेरिटेंस किया जाता है जावा के अंदर यूज़ करके एक्सटेंड वर्ड को। सो सब क्लास क्या होती है, वो अपने सुपर क्लास के या फिर पेरेंट क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज के मेथड्स को इनहेरिट करती है। ठीक है, इनहेरिट ऑल द मेंबर्स डिफाइंड बाय द सुपर क्लास। मतलब जो सुपर क्लास और पेरेंट क्लास के पास में जितने भी डिफाइंड मेंबर्स हैं उन सबको इनहेरिट करती है, प्लस अपने भी यूनिक मेंबर्स ऐड करती है। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो नॉर्मली होता है कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में देखें तो नॉर्मली यदि उनकी प्रॉपर्टी होती है या उनके ट्रेड्स होते हैं या उनकी गाड़ी होती है वो सब इनहेरिट करते हैं चाइल्ड। उन्हीं की चीज़ को यूज़ करते हैं इनिशियली, फिर बाद में वो अपने ट्रेड या अपने यूनिक एलिमेंट भी क्रिएट करते हैं। अब इनहेरिटेंस किस किस टाइप की होती है। सो एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मींस एक क्लास का एक ही पेरेंट चाइल्ड है। ठीक है, तो जैसे इस सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, एक क्लास है इसका एक ही चाइल्ड है। मल्टी लेवल, जो एक क्लास है उसका एक ही चाइल्ड है बी, फिर बी क्लास का एक ही चाइल्ड है क्लास सी। और हायरार्किकल मींस एक क्लास के दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये तीन तरीके की इनहेरिटेंस है जो जावा के अंदर यूज होती है। एक और होती है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। वो इंटरफेस का यूज किया जाता है बट वो डायरेक्टली एक्सटेंड के अंदर कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता जावा में। जो कि होता है कि किसी एक चाइल्ड के दो पेरेंट होना। ठीक है, सो इनहेरिटेंस का हम फिजिकली इनहेरिटेंस का एक रियल प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें। सो क्लास ए है जिसके अंदर एक फंक्शन बना दिया मैंने शो ए। क्लास बी है जिसने एक्सटेंड किया है क्लास ए को, एक्सटेंड्स किया है क्लास ए को। फिर उसके बाद मैंने शो बी नाम का एक वो बना दिया है। अब जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और चाहूँ तो मैं दोनों फंक्शन को बी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बी के पास में ए की भी सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ चुके हैं, क्योंकि बी क्लास ने एक्सटेंड कर लिया है ए क्लास को। सो इनहेरिटेंस की बेसिक वही एक रिलेशनशिप होती है, इट इज चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है, कई सारे कोड रीयूज होते हैं बेनिफिट के अंदर अपन देखें तो। सब क्लास सुपर क्लास होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस विद एक्सेस मॉडिफायर जिसमें अपन अभी सीखेंगे कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक का यूज कैसे करते हैं। नो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, टाइप कास्टिंग हो सकती है, ओवर राइडिंग ऑफ मेथड होगा इसके अंदर, क्योंकि अभी तक अपन ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, अभी ओवर राइडिंग भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कॉलिंग कर सकते हैं सुपर क्लास के मेथड को, इंस्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, फील्ड और इनहेरिटेंस हो सकता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये चीज़ यूज आएगी, नेस्टेड क्लासेस में भी इनहेरिटेंस यूज आएगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर भी आएगी। जैसे सेम वे इनहेरिटेंस इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एनिमल क्या है, सुपर क्लास है, और कैट और डॉग क्या है, सब क्लासेस हैं। सो ये क्लासेस हैं जिन्होंने एनिमल की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सटेंड किया है। सो इनकी बेसिक चीज़ें कॉमन होती है, जैसे मतलब दे स्लीप, दे ईट, दे डू बेसिक एक्टिविटीज। so these are the very similar as a animal classes. Then they have their unique traits की dog barks, cat meow, right? So these are the example of inheritance. सो इनहेरिटेंसेस जो चार टाइप की होती है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल और मल्टीपल। सो अब हम इसको कोड वाइज अंडरस्टैंड करें, सो इसका कोड क्या कर सकते हैं हम। पब्लिक क्लास ए है और पब्लिक क्लास बी है, एक्सटेंड ए। सो इससे क्या पता चल रहा है, क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, और इसको बोलते हैं अपन सिंगल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें क्लास सी एक्सटेंड कर रही है क्लास बी को, क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, और सबसे सुपर क्लास कौन सी, क्लास ए, और सबसे सब क्लास कौन सी है, सी। सो सी सब क्लास है क्लास बी की, क्लास बी सब क्लास क्लास ए की। इसको अपन बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, मींस एक क्लास को ही दो अलग अलग क्लासेस ने इनहेरिट किया है। सो हमने क्लास ए बनाया, क्लास बी और सी दोनों के दोनों किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लास ए को। सो इसको अपन बोलते हैं हायरार्किकल
इनहेरिटेंस। फिर आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी, इन दोनों को ही इनहेरिट कर रही है। जैसे क्लास ए बना दी, क्लास बी बना दी और हमने पब्लिक क्लास सी लिख के एक्सटेंड ए और बी दोनों को करने का ट्राई किया। बट इस वाले सीन में क्या होगा, एरर क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो ये एक बेसिक थ्योरेटिकल एग्जांपल्स हैं कि जावा किस तरीके से इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। अब इसका एक प्रोग्राम अपन रन करके देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। सो सिंगल इनहेरिटेंस का यदि प्रोग्राम अपन रन करके देखते हैं तो अपन ने क्या किया, क्लास ए बनाई जिसमें एक वॉइड शो ए नाम का फंक्शन बना दिया और ये क्या प्रिंट कर रहा है, क्लास ए। फिर क्लास बी बनाई जिसने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया शो बी नाम से। फिर हमने क्या किया, क्लास सी की जिसमें क्लास बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब लॉजिकली यदि एक्सटेंड नहीं करता या इनहेरिटेंस नहीं होता तो जब भी हम ओबी डॉट शो ए कॉल करते तो ये एरर आ जाता कि शो ए बी क्लास का फंक्शन है ही नहीं। बट क्योंकि हमने इनहेरिटेंस का यूज किया है तो बी क्लास भी क्या कर रही है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड यूज कर रही है क्लास ए के। तो जब भी हम ओबी डॉट शो ए करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि क्लास ए में है, और शो बी कॉल करेंगे तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो शो बी में है। अब हम इसको रन करके अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्लास ए प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद क्लास बी प्रिंट हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड सिंपल, जिसको बोलते हैं ना सिंगल इनहेरिटेंस, उसका एग्जांपल भी यही है।